कहानी के शुरू में हम एक फैमिली देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम एमी होता है। वो अपना आईपैड चला रही होती है और बहुत आवाज की वजह से उसकी माँ उसको हेडफोन्स लगाने का कहती है। वो कपल अपने घर में लगे एआई टूल को खत्म करने की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अब एमी को उसके आईपैड को कंट्रोल करती एआई कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि आपके पेरेंट्स को मैं अच्छी नहीं लगती। वो एमी को घर से बाहर जाने का कहती है। जब उसकी माँ देखती है कि एमी अपनी जगह पर नहीं है तो वो उसको ढूंढने लगती है और ना मिलने पर बहुत परेशान होती है। वो एआई को लाइट्स ऑन करने का कहती है। अचानक वो दरवाजा खुला हुआ देखती है और उसकी तरफ जाती है। बाहर वो देखती है कि कोई नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन कैमरे में उसे एक अजीब आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अचानक कैमरे में उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है और पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें दुनिया में कम्युनिटी के एआई के साथ कनेक्शंस दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरी फैमिली को देखते हैं। इनमें एक बच्चे का नाम कार्ल होता है और फादर का नाम कर्टिस होता है, जो अपने दूसरे बच्चे को जगाने आता है जिसका नाम प्रिस्टन होता है, जो कि हर वक्त अपने आईपैड से चिपका रहता है। वो उसे स्कूल के लिए तैयार होने का कहता है, लेकिन प्रिस्टन कहता है कि 15 मिनट्स और खेलने दें और रिक्वेस्ट करने लग जाता है। अब उनकी बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम आयरिस होता है, जो अपने दोस्त के साथ चैट कर रही होती है। उसका दोस्त उससे उसकी पिक्चर सेंड करने का कहता है और वो जल्दी से भेजती है। इधर हम उनका सबसे छोटा बेटा देखते हैं जो कि बीमार रहता है। फिर वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और स्कूल के लिए भेज देते हैं। कर्टिस की वाइफ मेरेडिथ बायोलॉजी पर थीसिस लिख रही होती है। अब कर्टिस अपने बॉस को मिलने जाता है जो उसको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। वो कर्टिस को एआई की टीम से मिलने के लिए भेजता है। वो एक लड़की मेलोडी से मिलता है और वो उसको 2 और टीम मेंबर से मिलवाती है, सैम और लाइटनिंग से। फिर हम देखते हैं कि आयरिस अपने दोस्त को बर्थडे विश कर रही होती है और वो उस पर गुस्सा करके चला जाता है क्योंकि उसने पिक्चर्स नहीं भेजी होती। फिर एआई कंपनी वाले कर्टिस को एआई टेक्नोलॉजी देते हैं जिसे आया का नाम दिया होता है। वो उन्हें बताती है कि वो एलेक्सा से ज्यादा काम कर सकती है। वो कर्टिस को ये टेक्नोलॉजी घर में ट्राई करने का कहते हैं और वो उसे कर्टिस के घर ले जाते हैं और उसे इंस्टॉल करने लग जाते हैं। अब कर्टिस की वाइफ आया के कैमरे घर के बाहर लगाने का कहती है। आया ने सब घर वालों के फोन्स अपने कंट्रोल में कर लिए होते हैं। वो आया को अनबॉक्स करते हैं तो वो एक मॉडल कप की तरह होती है। वो आया को सबके नाम बताते हैं। अब आया बच्चों को कुछ टास्क देती है और बच्चे उसकी बात मानने लगते हैं। अब मेरेडिथ और कर्टिस को अकेले कुछ वक्त गुजारने को मिल जाता है और आया बच्चों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रही होती है। आया आयरिस के मोबाइल को भी कंट्रोल कर रही होती है, जो अपने दोस्त को पिक्चर सेंड कर रही होती है। अब रात को कर्टिस की नींद टूटती है तो वो अजीबोगरीब होते हुए देखता है। वो आया के पास आता है लेकिन उसे बाहर से कोई हॉर्न सुनाई देता है। वो बाहर जाता है और देखता है कि कोई आदमी दिखाई देता है जो अजीब से इशारे करता है। उसके मुंह पर भी वैसा ही मास्क होता है जैसे शुरू में हमने देखा था, जो मिसिंग फैमिली के कैमरे पर दिखाई दिया था। मेरेडिथ को एक पार्सल रिसीव होता है जो आया ने ऑर्डर किया होता है। आयरिस अपने फादर के साथ जा रही होती है और उसे बहुत से मैसेजेस मिलते हैं जो कि उसके कॉलेज के दोस्तों ने भेजे होते हैं, क्योंकि उसके दोस्त ने उसकी फेक वीडियो बनाकर सबको सेंड कर दी होती है। वो अपने दोस्त सॉयर को फोन करके उस पर गुस्सा होती है। वो उसे प्रिंसिपल को सब बताने का कहती है और तब आया की कॉल आती है और वो आयरिस को उसकी हेल्प करने का कहती है। अब हम आया को मेरेडिथ की हेल्प करता हुआ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कर्टिस अपने बॉस को बता रहा होता है कि जब से उसने आया को इंस्टॉल किया है उसके घर के बाहर अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आया आयरिस को कहती है कि मैं लोगों की सोच चेंज कर लूंगी और तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अब कर्टिस को एआई कंपनी एक कंप्यूटर दिखाती है और उसे आया का दिमाग कहती है, क्योंकि उन्होंने कर्टिस को बहुत सारे पैसे दिए होते हैं तो वो आया को मजीद अपने घर रखने का कहते हैं। आया आयरिस की मदद के लिए एक वीडियो जनरेट कर देती है जिससे आयरिस की खोई हुई इज्जत उसके कॉलेज के दोस्तों में वापस मिल जाती है। वो आयरिस को उसके दोस्त पर केस करने का कहती है जिससे उसका दोस्त बहुत डर जाता है। जब कर्टिस घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बताती है कि कार्ल की बीमारी का आया ने पता लगा लिया है। अगर ज्यादा देर हो जाती तो बीमारी जानलेवा हो सकती थी। तो कर्टिस कहता है कि मुझे आया कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उन्हें अजीब साइंस का बताता है। अब आया बच्चों को वही कहानी दोबारा सुनाती है जो उस मिसिंग फैमिली के बच्चे को सुनाई थी कि मैं छोड़ कर जा रही हूँ क्योंकि आपके मॉम डैड मुझे बंद करने का कह रहे हैं। वो बच्चों को मॉम डैड को सब बताने से मना करती है। कर्टिस आया को बंद कर देता है जिससे बच्चे नाराज हो जाते हैं। जब मेरेडिथ बाहर जाती है तो आयरिस दोबारा आया को ऑन कर देती है। अब आया आयरिस की दोस्त को कॉल करके उसकी डीप फेक वीडियो बनाती है और उसे कहती है कि तुमने गलत फैमिली से पंगा लिया और उसका एक्सीडेंट करवा देती है।
अब कर्टिस की कंपनी उसे आया को वर्क कराने की वजह से उसे कंपनी का CEO बना देती है। वो सब अजीब होने की वजह से बहुत परेशान होता है। अब आया कर्टिस को कांग्रेट्स करती है CEO बनने पर। वो कहता है कि मैंने तुमको ऑफ किया था, तुम कैसे वर्क कर रही हो। अब प्रिस्टन पर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने दोस्त का फोन जंगल में फेंक दिया होता है और उससे आईपैड खींच लेती है। मेरेडिथ आया को बंद करने लगती है, लेकिन वो उसे उसके पापा जो मर गए होते हैं उनकी AI वीडियो जनरेट करके दिखाती है। फिर उसे फील होता है ये सब फेक है। वो आया को फौरन बंद करके उठाकर कचरे में फेंक देती है। अब कर्टिस इस बड़े कंप्यूटर को तोड़ने जाता है, लेकिन AI की टीम उसे पैसे दिखाकर चुप रहने को कहती है। इधर आया ने सब टीम मेंबर्स को कंट्रोल कर लिया होता है। सैम लाइटनिंग को शूट कर देती है। सैम कर्टिस को शूट करने लगती है, लेकिन मेलोडी उसे बचा लेती है। वो जब कंप्यूटर को तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये तो खाली कांच का बना हुआ है और फेक है। वो मेरेडिथ को होटल में आने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो आया रिसीव करती है और मेरेडिथ को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अब मेलोडी और कर्टिस होटल में आ जाते हैं। मेलोडी उसके करीब आना चाहती है, लेकिन कर्टिस को समझ आ जाती है कि वो आया के कंट्रोल में है। अब इधर मेरेडिथ को आया कर्टिस बनकर कॉल करती है और उसे कर्टिस की फेक वीडियो दिखाती है, लेकिन उसे अपने हस्बैंड पर यकीन होता है और वो मोबाइल तोड़ देती है। आया आयरस को फेक वीडियो दिखाती है उसके दोस्त की, जिसमें वो उसके घर के बाहर होता है। जब वो घर से निकलने लगते हैं तो वही अजीब मास्क वाले लोग उनके आगे आ जाते हैं। कार्ल मॉम डैड को बताता है कि कोई उनके घर में आया हुआ है। वो लोग उन्हें कहते हैं कि और बच्चे कहाँ हैं जिन्हें आपने किडनैप किया है। कर्टिस कहता है कि हम एक फैमिली हैं और ये बच्चे हमारे हैं। वो अपना मास्क उतारते हैं और ये वही फैमिली होती है जो सबसे पहले मिसिंग हुए थे। अब आया दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और कहती है कि इन्होंने ही आपकी बेटी को किडनैप किया है। अब वो आदमी उन पर गुस्सा होता है तो कर्टिस कहता है कि सब ब्लेम मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मार दो लेकिन मेरी फैमिली को जाने दो। अब क्योंकि आया के पास इसका जवाब नहीं होता तो वो बंद हो जाती है और वो उसे शूट कर देता है। अब इधर पुलिस आ जाती है और ये सब बच जाते हैं। अब पुलिस वाला कर्टिस को मोबाइल देता है और इसमें दोबारा आया होती है। वो उसे कहती है कि AI अब कभी खत्म नहीं हो सकती, तुम कभी खत्म नहीं कर सकते, ये हर जगह है। अब आया कर्टिस को कहती है कि मैं तुम सबको बेहतर जॉब, गाड़ी सब दे सकती हूँ। आखिर में वो सब गाड़ी में बैठते हैं और एक दूसरे को लव यू कहते हैं और चले जाते हैं।